वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। भारत में दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच सजा है। यह मंच है टेक का मंच, जहां भारत की उभरती हुई छवि को दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिससे भारत की छवि में चार चांद लग भी रहे हैं। लेकिन मानो जैसे इस छवि को किसी की नजर लग गई हो। पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने मिट्टी पलट की, फिर दूसरा उस पर तड़का लगाने का काम कर दिया है यूथ कांग्रेस ने। आज भारत मंडपम से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो वाकई में शर्मनाक है। विरोध अपनी जगह है, लेकिन विरोध के नाम पर देश की छवि को खराब करना, क्या ये जायज है? ये वाकई में आप सोचने समझने की जरूरत है कि देश की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है। और आज इसी पर करने वाले हैं हम सीधी बात। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं, जिनके साथ आज हम सीधी बात करने वाले हैं। डॉक्टर आशीष हांडा हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विजय पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुमन कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी मोनिका जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मोनिका जी, आज जो चीप पब्लिसिटी कांग्रेस द्वारा की गई भारत मंडपम में एक शर्मनाक स्टंट के द्वारा, वो एक न्यूनतम लेवल नया कीर्तिमान साबित किया गया। जब जब हम ये सोचते हैं कि कांग्रेस का ये न्यूनतम स्तर हमने देख लिया, इससे नीचे अब क्या गिरेगी, तब वो हमें गलत प्रूव करते हुए दिखाते हैं, नहीं ठहरो, अभी हम और गिर सकते हैं, दिखाते हैं तुम्हें इससे नीचे कैसे गिरेंगे। आप सोचिएगा, अगर मैं इसको शॉर्ट में क्रिस्प में बताऊं तो एक ब्रेनलेस नेता की सोच से कुछ शर्टलेस नेता भारत मंडपम में पहुंच के एक शेमलेस एक्ट को अंजाम देते हैं। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं था, यह सिर्फ कोई एक समिट नहीं थी। पहले इस चीज की इंटेंसिटी आपके दर्शकों को आप बात करने दीजिए। मोनिका जी, ऐसे बात नहीं करूंगा मैं, नहीं, क्योंकि मैं सुनना पड़ेगा। यहाँ कोई ये जरूरी है, भाषणों में पूरा समय निकल जाता है। और आज देश की छवि की जब बात है, देश की साख की जब बात है, तो सवाल जरूरी है। आपके हिसाब से थोड़ी बोलेंगे हम। नहीं, आप हमारे हिसाब से नहीं बोलेंगे, लेकिन आप सवालों का जवाब देंगे। पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। आप अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे आशीष हांडा जी, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप मेरे हिसाब से नहीं बोलेंगे, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरे सवाल नहीं है, देश की जनता के सवाल है। मैं एक परिपेश तो बनाऊंगा ना। एक ओपनिंग स्टेटमेंट होती है डिबेट में। अच्छा। ओपनिंग स्टेटमेट के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। पहले मुझे आपके दर्शकों को बताने दीजिए कि ये कोई ऑर्डिनरी समिट नहीं था, ये एक ऐसा समिट था जो कि फ्यूचर की नीड है। सर, ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए समय थोड़ा कम है, जल्दी ओपनिंग स्टेटमेंट करके मुद्दे पर आ जाइए। एआई समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है, लेकिन कांग्रेस के मंदबुद्धि नेताओं को यह लगता है एआई का मतलब है एंटी इंडिया समिट, और वहां पे वो शर्टलेस पहुंच गए। दूसरी बात, ये कोई ऐसा समिट नहीं था जहां पे कि आप समझे कि सिर्फ भारत के लोग हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो वहां प्रेजेंट थे। ये मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या यहाँ पर प्रशासनिक चूक थी? तमाम शर्टलेस कार्यकर्ता कैसे भारत मंडपम में एंटर हो जाते हैं? वो बिल्कुल अपना हीरो स्टाइल में अर्धनग्न होकर एंटर हो रहे हैं। प्रशासन वहां क्या कर रहा था? एंट्री गेट पर जो तमाम सिक्योरिटी थी, वो वहां क्या कर रही थी? आपकी दिक्कत यह है कि आपको 3 लाइन का सवाल पूछना होता है, 1 लाइन का जवाब सुनती हैं आप। ठीक है, आपके सवाल का जवाब देने के बाद मैं अपनी बात भी रखूंगा, इसका मुझे आप अनुमति देंगी? मैं ऐसा आपसे उम्मीद करता हूं। ये पूरा टाइम आपका, लेकिन मेरे पॉइंटर्स आने चाहिए। जी मैडम, आप ही स्क्रिप्ट दे दीजिए, मैं वही पढ़ देता हूं। नहीं, लेकिन मुझे अपने हिसाब से बोलने दीजिए ना। नहीं, आप बोलिए बिल्कुल। मैडम, आप टाइम बर्बाद कर रही हैं। मैं अपनी पार्टी का लाइन रखूंगा, आपकी लाइन नहीं रखूंगा। आपके सवाल के जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा पिन पॉइंट क्वेश्चन, क्या ये प्रशासनिक चूक थी? मैं आपको क्लियर जवाब दे रहा हूं, ये प्रशासनिक चूक नहीं थी। क्यों नहीं थी, अब वो समझिएगा कि प्रशासनिक चूक इसलिए नहीं थी कि आज 5th डे था ये एआई समिट का, लेकिन ये आज पहला दिन था जो जनरल पब्लिक के लिए खोला गया था। जनरल पब्लिक भी इसमें अलाउड थी, लेकिन ऐसे ही कोई वॉक इन नहीं कर सकता था अलाउ। इसके लिए पहले प्री रजिस्ट्रेशन जरूरी था और गिवन क्यूआर कोड से ही एंट्री मिलनी थी। इन लोगों ने ये एक संयोग नहीं करते हुए एक प्रयोग किया, एक प्री प्लान्ड साजिश की, जिसके चलते हुए ये कुछ 8-10 लोग, जिसमें कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के 4 बड़े नेता थे,
इन लोगों ने इन टी शर्ट्स को उल्टा करके पहना, ऊपर से जैकेट पहनी और फिर ये एक एक करके गेट से एंटर किए, जबकि दिख ही नहीं सकता था कि इस टी शर्ट को उल्टा करके जब पहना है तो इसकी सीधी साइड पे क्या है। और इनकी प्री रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी की हुई थी, इसलिए ये ऐसा नहीं है कि दीवार फांद के अंदर चले गए। जनरल पब्लिक अलाउड है रजिस्ट्रेशन से, तो ये भी जनरल पब्लिक की तरह अंदर गए। अंदर जाके इन्होंने अपनी टी शर्ट उतार दी और टी शर्ट को लहराना शुरू किया, स्लोगनिंग करनी शुरू की। तब पुलिस एक्शन में आई। और आपके दर्शकों को जान के ये जरूरी जानना चाहिए कि ये जो मैं कह रहा हूं कि 4 बड़े नेता यूथ कांग्रेस के जिनको अरेस्ट करके पटियाला कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, इस बात का सबूत है कि ये संयोग नहीं था। यूं ही सड़क चलते कांग्रेस के कुछ लोग नहीं आ गए थे, यूथ नहीं आ गए थे जो ये कह रहे हैं कि यूथ वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये कौन लोग थे? कृष्णा हरि, यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी, अचानक नहीं आ गए। कुंदन यादव, बिहार यूथ कांग्रेस के सचिव। अजय कुमार, यूपी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। और नरसिम्हा राव, यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर। ये वो 4 टॉप के लोग हैं जो कि इनकी नेशनल या फिर स्टेट के अध्यक्ष या सचिव हैं। ये अचानक नहीं आ गए यूपी से, बिहार से नेशनल कोऑर्डिनेटर। और आपको क्या लगता है इस लेवल के पदाधिकारी अगर कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या वो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की रजामंदी के बिना इतना बड़ा कदम उठाएंगे? जवाब है नहीं। इसमें पूरी तरह से राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की जो इन्वॉल्वमेंट थी इसलिए प्रूव होती है। दूसरी बात, ये एक एंटी इंडिया स्टेप क्यों है? क्योंकि एक ऐसा समिट जहां पे 100 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, 60 से ज्यादा मंत्री हो, जहां पे 3200 से ज्यादा स्पीकर हो, 500 से ज्यादा सेशन हो, जहां पे 500 से ज्यादा स्टार्टअप डिपिक्ट किए जाएं, 2.5 लाख से ऊपर पार्टिसिपेंट हो, और फिर इतनी बड़ी बड़ी जो ग्रिड कंपनीज है वर्ल्ड की, टेक जायंट जिनको कहते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पे हो, जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, जैसे ओपन एआई के सैम एल्टमैन, जैसे डीप माइंड के डेनियस हेसेल। मोनिका जी इनको रोकिए, बोलिए कि इंटेलिजेंस फेल्योर है, इंटेलिजेंस की गड़बड़ियां रही है। ब्रैड स्मिथ, इंटेलिजेंस से कहीं न कहीं बड़े नेता, इंफॉर्मेशन बड़े बड़े ब्रांड नहीं रही है, क्योंकि इतने बड़े सुमन जी आपकी बारी आएगी तब बोलिए, कमी रही है। आपकी बारी आएगी पत्रकार साहब तब बोलिए। बारी नहीं आएगी। पब्लिक की तरह कोई आदमी पहले प्री रजिस्ट्रेशन करा के वहां पे एंट्री कर रहा है, क्यूआर कोड स्कैन करके एंट्री कर रहा है, तो आप कैसे किसी के दिमाग को आप पढ़ पाओगे? क्या आप बताइएगा। और आज तक इतना न्यूनतम स्तर कभी किसी ने नहीं देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस स्तर तक गिर जाए कि मोदी से घृणा करते करते ये लोग देश के मान सम्मान के साथ इस तरह से खिलवाड़ करेंगे, इतना न्यूनतम स्तर दिखाएंगे, 140 करोड़ भारतीयों को इस तरह से अपमानित करने का षड्यंत्र रचेंगे, ऐसा कोई सपने में भी सोच नहीं सकता। पेश कर रहा था और मेरे आदरणीय साथी ने जिन्होंने कहा कि इस समिट में इंडिया कहां थी, इंडिया का क्या रोल था, इंडिया तो कहीं दूर दूर तक नहीं थी। तो मैं उनको ये भी बता दूं कि काश उन्होंने मीडिया की कवरेज देखी होती, अगर वो वहां नहीं गए थे तो उन्हें पता होता कि यूएन जनरल सेक्रेटरी क्या कहते हैं कि इंडिया इज गिविंग वॉइस टू द वर्ल्ड, टू द ग्लोबल साउथ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन कह रहा है? यूएन सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन क्या कह रहे हैं? इंडिया बिकमिंग द सेंट्रल प्लेयर इन ग्लोबल एआई ऑर्डर। ये छोटी बात है क्या? ओपन एआई के जो मालिक हैं वो क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ एआई मस्ट इंक्लूड इंडिया इन इट्स कोर। ये छोटी स्टेटमेंट है क्या? और जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हेड हैं ब्रैड स्मिथ, वो क्या कह रहे हैं? इंडिया टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड एआई। आशीष आंडा जी आपकी बात हमने पूरी सुनी। आशीष आंडा जी आपकी पूरी बात सुनी गई। विजय पांडे जी आलाकमान की जिम्मेदारी लेता है, आप अगर ये जो हुआ उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी लेते हैं, प्रियंका गांधी लेती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेंगे। सुनिए, मेरी बात सुनिए आप पहले। ये सोली डिसीजन था उन यूथ कांग्रेस के वर्कर्स का जो वहां गए। एकदम गलत, उनके अंदर जिस बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ नकार रहे हैं आशीष आंडा जी। आशीष आंडा जी आलाकमान इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, न मल्लिकार्जुन खड़गे, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी वाड्रा। ओवर टू आशीष आंडा जी। जी मोनिका जी, देखिएगा मैं हमेशा से कई डिबेट्स में कहता रहा हूं कि ऐसा इत्तेफाक ऐसा क्यों बनता है कि पाकिस्तान और चाइना की जो लाइन और थॉट होता है वो कांग्रेस से इतना इत्तेफाक रखता है। उनके वहां से भी सोल्जर्स आते हैं, उनके वहां से टेररिस्ट आते हैं, वो कुछ बदमाशी करते हैं और उसके बाद वो सरकारें उनको डिसओन कर देती हैं। यही सेम काम आप देखिएगा, इनको चुप कराइएगा मोनिका जी,
मैंने कैसे बात सुनी की? मोनिका जी इनको चुप कराइए। उनकी आवाज आ ही नहीं रही है सर, उनकी ऑडियो ऑलरेडी बहुत ब्रेक हो रही है। आप ठीक है, कंटिन्यू ओके फाइन, कीजिए। दैट्स ओके देन। ठीक है, तो जिस तरीके से वो लोग अपने सोल्जर्स को या अपने टेररिस्ट को डिसोन कर देते हैं, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने भी अपने यूथ कांग्रेस के लीडर्स को डिसोन कर दिया, ये कह के कि यूथ कांग्रेस के दफ्तर में 5-7 लड़के बैठे, उन्होंने कुछ सोचा और वो चले गए। अरे भैया, यूं ही चले गए तो मोदी की टी शर्ट्स यूं ही प्रिंट हो गई, यूं ही चले गए तो QR कोड यूं ही स्कैन हो गया, यूं ही चले गए तो उनमें से एक नेशनल सेक्रेटरी निकल आया, एक नेशनल कोऑर्डिनेटर निकल आया, एक यूपी यूथ का अध्यक्ष निकल आया और एक बिहार यूथ का सचिव निकल आया। मतलब ये पैन इंडिया मूवमेंट थी, ये किसी एक स्टेट की या दिल्ली में बैठे हुए दफ्तर में 4 लड़कों की सोची हुई एक साजिश नहीं थी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब ये यहाँ पे बात ये करते हैं कि भैया कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, भैया कांग्रेस ने जो भी किया, हम कहते हैं आप ये बताइएगा, जब आप ये मानते हैं कि उनका प्रदर्शन करने का तरीका गलत था, शर्ट नहीं उतारनी चाहिए थी, आप ये भी मानते हैं प्रदर्शन करने की जगह गलत थी, आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए था भारत मंडपम में, आप ये भी कहते हैं कि समय गलत था, AI समिट में नहीं करना चाहिए था, तो बचा क्या? डिफेंड क्या कर रहे हैं? ना आपका तरीका सही था, ना आपका समय सही था, ना आपकी जगह सही थी। जहां तक बात रही प्रोटेस्ट करने की, प्रोटेस्ट करने को किसने मना किया है? डेमोक्रेसी में आपका राइट है कि आप डिफर करें, आप डिस्कशन करें, लेकिन ये आपको राइट नहीं है कि आप कभी पार्लियामेंट को डिसरप्ट करें और कभी इस तरह के एक्शन से कंट्री को डिसग्रेस करें। ये आपने जो डिसरप्शन की पॉलिटिक्स शुरू की है, अपनी डिग्निटी को भारत के दांव पे लगा के, हम इसके इतराज हैं। आप हर मंच पे भारत को धिक्कार भेजते हैं और पाकिस्तान और चाइना की जय जयकार करते हैं। जहां जहां भारत का नाम उठ रहा होता है, जहां जहां भारत का नाम वर्चस्व पे जा रहा होता है, विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड की डिग्निटरीज भारत की जय जयकार में मग्न होती हैं, आप हर उस जगह पे रंग में भंग डालने का काम करते हो, आप हर जगह पे एंटी इंडिया ब्रिगेड का नेतृत्व करते हो। क्या ये आपको शोभा देता है? एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा। नहीं समय कम है, एग्जांपल रहने दीजिए। मोनिका जी 10 सेकेंड, मोनिका जी सिर्फ 10 सेकेंड। ये जो प्रदर्शन था, मैं इसका फिर कह रहा हूं, मैं फिर क्लियरली कह रहा हूं, इस प्रदर्शन में चिल्लाने लगे, युवाओं के मुद्दों को लेकर अपनी आवाज भी अच्छी लगती है, उनको बोलने नहीं देते प्रदर्शन कर रहे हो, क्योंकि आपका अपना स्टार्टअप चालू नहीं हो रहा, इसलिए अरे तो बोलने दे तब तो। स्टार्टअप को भी आशीष आंडे जी प्लीज बोलने दीजिए, आशीष आंडे जी प्लीज बोलने दीजिए, आपको भी समय दिया गया। आशीष आंडे जी, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, समय की यहाँ पर कमी है, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।